सौनकादिक महात्माओं ने, सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज जी किसने इस कथा को सुना है, कैसे कैसे पापियों का उद्धार इस कथा को सुन करके हो जाता है। तो एक इतिहास की कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़े संपन्न पंडित जी, बड़े ज्ञान वृद्ध योग है महाराज। ऐसा लगता था इतने तेजस्वी, इतने ज्ञानी, इतने वैचारिक क्रांति के उद्गाता कि महाराज आते थे तो ऐसा लगता था जैसे द्वितीय एवं भास कर रहा, जैसे द्वितीय सूर्य नारायण आ रहे हो। दुर्भाग्य से पत्नी मिल गई धुंधली, एकदम उल्टी। बहाना कोई भी बन सकता है भजन न करने वाले के लिए, लेकिन जिसको भजन करना है उसके जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता हो, उसको अगर करने का मन है तो कर लेगा, नहीं करना तो सहज वाले में ही बहाना मारते रहो। नहीं करना तो भाई नहीं करने वाले का तो कोई उपाय है ही नहीं, करने वाले के लिए। तीन महात्मा हुए हमारे राष्ट्र में, बड़े ही दिव्य। एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज और नरसिंह मेहता जी। एकनाथ जी की पत्नी बड़ी अनुकूल थी, अनुकूल। तीनों मित्र हैं ये आपस में। तो तुकाराम जी ने पूछा कि यार तुम भजन कैसे कर लेते हो गृहस्थ में, दिन में? पूछा, उन्होंने कहा रुको बताते हैं। अपनी पत्नी को बाय लगाया, देवी अजी सुनो, हमको सुई में धागा डालना है, थोड़ा प्रकाश ले आओगी? बिना कोई क्वेश्चन मार्क लगाए पत्नी जी आई, दीपक जला करके लाई। तुकाराम जी ने धागा, एकनाथ जी ने धागा डाला, प्रणाम किया, अच्छा देवी हो गया काम, बहुत बहुत धन्यवाद। तुकाराम जी ने कहा देखा ऐसे हो रहा है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, न इफ एंड बट। कोई और होती तो अंदर से चीखती ना कि रात दिन के 12 बज रहे हैं, तेरी खोपड़ी पे सूर्य नारायण में चमक रहे हैं और तुझे दीपक चाहिए धागा डालने के, बोलती। भजन हो रहा है। तुकाराम जी की पत्नी एकदम विपरीत रकुबाई महाराज, इतनी विचित्र। एक बार तीनों महात्मा सत्संग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो रकुबाई पानी भरने गई। तो रकुबाई ने कहा सुनो, कोई काम धाम तो है नहीं, बेशर्मों की तरह निठल्लों की तरह बैठे रहते हो, मैं पानी भर के आ रही हूं, अगर नहीं भागे यहां से तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। वो तो पानी भरने चलेगी। महात्माओं की, साधु की मौज में और बंदर की फौज में ज्यादा अंतर नहीं होता, मस्ती लग गई तो लग गई महाराज। कीर्तन और लंबा हो गया, इतने में रकुबाई पानी भर के क्या गई, उसको इतनी गुस्सा कि देखो कितने बड़े ढीठ है, मैं बोल के गई तब भी वहीं की वहीं बैठे हैं। इतनी नाराज हुई कि उसने पानी का मटका तुकाराम की खोपड़ी में ही दे मारा। तुकाराम जी प्रेम से हंसने लगे, देवी गजब कर दिया। रघुबाई बोली हंसते काय को हो? तुकाराम जी बोले देवी हमने तो सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तुम तो गरज भी गई और बरस भी गई, तुम तो बड़ी आनंद आया। कुछ काम धाम कर लिया करो। क्या काम करें? कहा सुनो, गन्ना बेच करके आओ। सो गन्ना का गट्ठा लेकर के तुकाराम जी जाने लगे। कोई गन्ना लो, हरि का नाम लो, भगवान का प्यार लो, ठाकुर जी का प्रसाद लो। सो बच्चे आ गए, बाबा गन्ना बाबा गन्ना। सुनने का ये भी तो ठाकुर जी हैं। तो एक एक गन्ना सबको बांट दिया, एक बचा। एक लेके तुकाराम जी घर आ गए। रघुबाई बोली बड़ा अच्छा सेल्समैन है, सब बेच आया। अरे बोले देवी एक तो बड़ी मुश्किल से बचा पाए। अच्छा पैसे कहाँ गए? बोले काई के पैसे? अरे देवी जी गन्नों का सरकारी गन्नों का क्या किया? कहा गोपाल जी आ गए, हमने सबको बांट दिया।
एक बचा है, अब बताओ इसका क्या करना है, बेचना है कि बांटना है। रघुबाई को इतना क्रोध आया कि उसने एक गन्ना छुड़ा करके तुकाराम की पीठ में मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी दोनों टुकड़ों को लेकर के उछलने लगे, बारे विठलनाथ तुम तो बड़े में दयालु हो, 1 मिनट का भी कोई समस्या दिमाग में नहीं रहने देते। हम बहुत देर से सोच रहे थे, हम 2 प्राणी हैं, गन्ना एक है, करे क्या। देखो तो सही कितना बढ़िया समाधान देवी, 2 टुकड़े हो गए, आधा तुम चूसो आधा हम चूस लेते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे भजन हो रहा। तीसरे हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता सत्संग करने गए तो सर्प ने अपनी पत्नी का दंशन कर लिया, तो सर्प के दंश से पत्नी की मृत्यु हो गई, तो वहां कोई झंझट ही नहीं था। तीनों स्थिति है। भजन करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। बड़ा दिव्य चरित्र है नरसिंह जी का महाराज। नरसिंह जी बड़े भारी किसी जमींदार परिवार से थे। भैयाओं ने सब कुछ परित्याग कर दिया, तो नरसिंह